हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू हार्डमैन क्लासेस। माई सेल्फ सोनू हार्डमैन। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का ये हमारा नया पार्ट क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सेंटेंस हमारा होते कितने प्रकार के हैं। देखिए, सेंटेंस हमारे 6 प्रकार का होते हैं। ठीक है, कौन कौन? एक हमारा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फिर होते हैं असर्टिव सेंटेंस, फिर होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, फिर हमारे होते हैं इम्परेटिव सेंटेंस, फिर आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस और लास्ट में आते हैं नेगेटिव सेंटेंस। अब ये सेंटेंस क्या है तो आपको पता ही है, व्हाट इज सेंटेंस। तो व्हाट इज सेंटेंस का मतलब होता है कि सेंटेंस किसे कहते हैं। तो सेंटेंस क्या होता है तो मैं आपको थोड़ा बता देना चाहता हूँ सभी के बारे में हल्का सा। वो ये कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। ठीक है, शब्दों के समूह को क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ये जो बाकी जो हमने पढ़ा कि 6 प्रकार के होते हैं, इसमें किसी का मतलब इसमें सबका डेफिनेशन क्या है, सबका परिभाषा क्या है, थोड़ा सा आप ये भी समझ लीजिए, तब आगे जाकर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी सेंटेंस में। और मैं जो आपको बताऊंगा उसमें आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे। देखिए, पहला हमारा क्या है? पहला हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। यानी कि जिस सेंटेंस में आपको प्रश्न दिया रहेगा, जैसे आपसे ये पूछ रहा, जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि तुम कौन हो। ठीक है, फिर मैं आपसे पूछ रहा आपका नाम क्या है, तो क्वेश्चन आ रहा, तो क्वेश्चनिंग जहाँ पे आता है उसमें हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं उसे। उस प्रकार के सेंटेंस को हम लोग कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। असर्टिव हमारा नॉर्मल सा है, जैसे आपने अपना नाम बताया कि माय नेम इज़ डैश डैश डैश, जो भी आपका नाम है, तो वो असर्टिव में हमारा नॉर्मल सा सेंटेंस आता है। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी, इसमें क्या होता है? इसमें किसी खुशी के बारे में दर्शाया जाता है, किसी दुख के बारे में दर्शाया जाता है। और आपने ये साइन तो देखा ही होगा, इस प्रकार से ये साइन हमारा क्या दर्शाता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को दिखाता है। ठीक है, फोर्थ हमारा क्या है? इम्परेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है ना, ये सेंटेंस हमारे होते हैं कि ये सेंटेंस ऑफ ऑर्डर होते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम आप ऑर्डर देते हैं कि तुम मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर के आओ, तुम मेरा ये काम करो। ठीक है, या फिर हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। आप कमेंट करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो के बारे में कमेंट करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, तभी तो आने वाली वीडियो को मैं अपने आप इम्प्रूव करने का कोशिश करूँगा। ठीक है, तो इम्परेटिव में क्या क्या आता है? इम्परेटिव में हमारा बस 2 चीज़ आता है, एक आता है सेंटेंसेस ऑफ ऑर्डर और दूसरा आता है सेंटेंसेस ऑफ रिक्वेस्ट, कि हम जो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं या फिर हम जो आपको ऑर्डर दे रहे हैं उससे जुड़ा हुआ जो सेंटेंस है वो हमारा आता है इम्परेटिव में। फिर लास्ट में 2 चीज़ क्या बची? अफर्मेटिव। तो ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस है ये हमारे असर्टिव के जैसा नॉर्मल सा सेंटेंस है। ठीक है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, नॉर्मल सा सेंटेंस ही है। अब क्या है? नेगेटिव। तो नेगेटिव सेंटेंस आपको वो मिलेगा तो जिस सेंटेंस में आपको ये नॉट दिखाई देगा, नो दिखाई देगा, या फिर आपको नेवर दिखाई देगा, मतलब जहाँ भी आपको ये एन दिखाई दे देगा वो समझिए कि वो आपका नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अब हम लोग सीखते हैं कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशन किस प्रकार से किया जाता है इसके हिसाब से। तो देखिए, पहले हम लोग क्या सीख रहे हैं? इंट्रोगेटिव से कहाँ जा रहे हैं? असर्टिव में जा रहे हैं। अब ये देखिए, इंट्रोगेटिव में क्या आता है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। इंट्रोगेटिव में हमारा आता है क्वेश्चनिंग। ठीक है, और असर्टिव में हमारा आता है नॉर्मल सा, जिसे आप कह सकते हैं कि आप क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। ठीक है, देखते हैं। तो पहला हमारा क्या है? कोई इतना अपमान सह सकता है? कोई इतना अपमान सह सकता है, इसका क्या है? इसका देखिए है कि कैन एनीबडी सच एन इंसल्ट। ठीक है, कोई इतना अपमान सह सकता है, यानी कैन एनीबडी सच एन बियर एन इंसल्ट, यानी बियर सच एन इंसल्ट। इसका देखिए क्या है कि कोई व्यक्ति इतना अपमान नहीं सह सकता है, यानी नो बडी बियर सच एन इंसल्ट, ये कोई भी व्यक्ति इतना अपमान नहीं सह सकता है। अब देखिए, यहाँ भी सेम काम जो मैंने आपको बताया था कि आपको ग्रामर में आपको ये मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से एक बात को अलग अलग प्रकार से बोल रहे हैं। क्या है कि कोई इतना अपमान सह सकता है तो कोई इतना अपमान नहीं सह सकता। ये भी देखिए सेम बात है, लेकिन तरीका दोनों का अलग है, नियम दोनों का अलग अलग है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस से जब हम लोग असर्टिव में जाते हैं ना, तो उसमें हम लोग नॉट लगाते हैं, नॉट का यूज़ करते हैं, नो का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये सभी चीज़ मैं आपको ग्रामर में सिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर भी उसका 10% और 20% बता दे रहा हूँ, ताकि आपको ग्रामर में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। आपको फिर भी अगर कहीं पर भी डाउट होता है फ्रेंड्स, चाहे मेरा वॉइस पे डाउट होता है
क्योंकि ये वीडियो मैं छुप करके बना रहा हूँ, ठीक है। तो आपको कहीं पर भी डाउट होता है, कहीं भी आपको प्रॉब्लम होती है ना इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसे इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्या हमारा नेक्स्ट, अब ये देखिए हमारा सेकंड नंबर पे क्या है कि क्या स्वास्थ्य धन से अधिक मूल्यवान नहीं है। अब यहाँ पे देखिए हमारा नॉट आ गया, तो अब असर्टिव में जब जाएंगे तो वहाँ पे नॉट हट जाएगा। अब देखिए नहीं है मतलब क्या हो जाएगा, इज़ नॉट ना, इजेंट हेल्थ मोर प्रीसियस देन वेल्थ, है ना, इजेंट हेल्थ मोर प्रीसियस देन वेल्थ। इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्वास्थ्य धन से अधिक मूल्यवान है। अब आपसे ये बोला जा रहा, क्या स्वास्थ्य धन से मूल्यवान नहीं है, आप क्या बोलेंगे, हाँ भाई स्वास्थ्य धन से अधिक मूल्यवान है, बोलेंगे ना। वही चीज़ होता है यहाँ पे, तो बात तो एक ही है, लेकिन बोला जा रहा है एक प्रकार से उसको बोल रहे हैं हम लोग नहीं लगा करके, और एक प्रकार से बोल रहे हैं नहीं को हटा करके, और कुछ नहीं है। इसमें क्या हो जाएगा कि हेल्थ इज़ मोर प्रीसियस देन वेल्थ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या है, मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा सेंटेंस भी लेकर के आया हूँ कि क्या पार्टी में उन्हें आनंद नहीं आया। इससे क्या हो जाएगा, उन्हें पार्टी में आनंद आया, है कि नहीं, उन्हें पार्टी में आनंद आया। इसका मतलब क्या है कि डिड दे नॉट एंजॉयड एट द पार्टी, दे एंजॉयड एट द पार्टी, दे एंजॉयड एट द पार्टी। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्या हम कभी इन दिनों को भूल सकेंगे, विल वी एवर फॉरगेट दिस गुड डेज। क्या बोल रहा है इसका दूसरा में, हम इन दोनों को कभी नहीं भूल सकेंगे। अब देखिए मेरा कॉलेज का लास्ट था, तो उस समय क्या हुआ ना, हम लोग सभी लास्ट में एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, तो मतलब जो हम लोग एक साथ जो बिताया था ना, बहुत याद आ रहा था, हम लोग को बहुत याद आ रहा था। तो उस समय हम लोगों ने क्या, तो उस समय का देखिए क्या बोल रहे थे, क्या हम कभी इन बातों को भूल सकेंगे, हम लोग आपस में फ्रेंड लोग बात कर रहे थे। तो इसका क्या हम लोग कभी इन दिनों को भूल सकेंगे, तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऐसे भी तो बोल सकते हैं, हम इन दोनों को कभी नहीं भूल सकेंगे। इतना अच्छा मेमोरेबल डे है हम लोगों का, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे ट्रांसलेट किया गया। अब देखिए अब हम लोग जानते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। एक्सक्लेमेटरी में क्या आते हैं, जिसमें हम बताए थे खुशी के बारे में, दुखी के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में, तो आश्चर्य के बारे में आते हैं। और इस सेंटेंस में लास्ट में क्या होता है, इस प्रकार से एक साइन दे रहा होता है, ठीक है। अफर्मेटिव तो हमारा नॉर्मल सा सेंटेंस, अभी मैंने आपको बताया था कि असर्टिव और अफर्मेटिव दोनों सेम होता है। अब देखिए क्या है कि कितना सुंदर दृश्य था हुआ, आइए ना, कितना सुंदर दृश्य था हुआ। अफर्मेटिव में क्या हो जाएगा कि दृश्य बहुत सुंदर था, सेम चीज़ है, कुछ नहीं है। थोड़ा देखिए कितना के जगह पे यहाँ पे बहुत हो जाता है, और कुछ नहीं है। इंग्लिश में अगर आपको मैं आपको समझाऊँ तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझिए, वॉट ए है ना, तो वॉट ए के जगह पे यहाँ पे वेरी लग जाता है, ठीक है। यहाँ पे वेरी लग जाता है कि वेरी ब्यूटीफुल, इस प्रकार से इसका ट्रांसलेशन किया जाता है। समझिए यहाँ पे वॉट ए ब्यूटीफुल सीन इट वॉज ए वेरी ब्यूटीफुल सीन, है ना, इट वॉज ए वेरी ब्यूटीफुल सीन। नेक्स्ट हमारा देखिए क्या है कि काश, काश मैं मंत्री होता। तो मैं आपको ट्रांसलेशन इसलिए करवा दे रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैं आपको ट्रांसलेशन क्यों करवा रहा हूँ। काश मैं मंत्री होता, यानी ओह आई वर ए मिनिस्टर। अब आप यहाँ पे कुछ भी लगा दीजिए, ऐसे भी तो आप बोल सकते हैं काश मैं जॉब कर रहा होता, काश मैं मालिक होता। तो वहाँ पे आप किस प्रकार से कर सकते हैं, आपको पता है, अंदाज़ा लग गया होगा। इसका क्या हो जाएगा, मैं चाहता हूँ कि मैं मंत्री होता, यानी काश को आप क्या बोल रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि मैं मंत्री होता, यानी आई विश आई वर ए मिनिस्टर। अगर आप ट्रांसलेशन किए होंगे फ्रेंड्स, तो आपने ये देखा होगा कि जहाँ पर भी ओह का यूज़ किया गया है उसमें आई विश आई वर लगा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि रात को कितनी ठंड है, यानी व्हाट ए कोल्ड नाइट इट इज़, है ना, व्हाट ए कोल्ड नाइट इट इज़। इसका क्या है कि रात को बड़ी ठंड है, यानी इट इज़ ए बिटरली कोल्ड नाइट। बिटरली मतलब होता है तीखा, यही होता है ना। तो इसका मतलब क्या, तीखा मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, हम कितना कठिन जीवन व्यतीत करते हैं, यानी व्हाट ए हार्ड लाइफ वी लिव, है ना, व्हाट ए हार्ड लाइफ वी लिव, हम लोग कितना कठिन जीवन जीते हैं। इसका हम लोग दूसरे प्रकार से क्या बोल सकते हैं, हम बड़ा कठिन जीवन व्यतीत करते हैं, यानी वी लीड ए वेरी हार्ड लाइफ, ठीक है। आई होप कि आपको कुछ हिंट्स मिल गया होगा यहाँ तक, लेकिन आपको फोकस कहाँ रखना है, ट्रांसलेशन पे फोकस रखना है। आपको जो मैं थोड़ा सा तरीका बता दे रहा हूँ ना, वो आपके लिए एक एक्स्ट्रा सब पॉइंट हो जा रहा है,
फिर देखिए अब हम लोग आते हैं इम्परेटिव से इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव में क्या बताया था मैंने आपको, इसमें ऑर्डर के बारे में आता है और रिक्वेस्ट के बारे में आता है। और इंट्रोगेटिव में मैंने आपको तो पहले बताया था, इसमें क्वेश्चनिंग आता है। देखिए किस प्रकार से इसको हम लोग समझते हैं। क्या है कि कृपया दरवाज़ा खोलिए, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, कृपया दरवाज़ा खोलिए, प्लीज़ ओपन द डोर। देखिए इसका देखिए इंट्रोगेटिव में क्या बोलेंगे, क्या आप कृपया दरवाज़ा खोलेंगे, पूछ रहा। इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चनिंग, क्वेश्चनिंग यानी कि पूछताछ करना। क्या आप कृपया दरवाज़ा खोलेंगे, यानी विल यू प्लीज़ ओपन द डोर, विल यू प्लीज़ ओपन द डोर। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, कृपया एक कप दूध लीजिए, यानी प्लीज़ हैव अ कप ऑफ मिल्क, प्लीज़ हैव अ कप ऑफ मिल्क। क्या आप एक कप दूध लेंगे, पूछ रहा है ना। तो इस सेंटेंस को हम लोग किस प्रकार से बोल सकते हैं पूछने के रूप में, क्या आप एक कप दूध लेंगे, विल यू हैव अ कप ऑफ मिल्क। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, चुप रहो, डांट रहा, चुप रहो, ऑर्डर दे रहा, प्लीज़ कीप क्वाइट, रिक्वेस्ट कर रहा, क्या तुम चुप रहोगे, यानी विल यू प्लीज़ कीप क्वाइट। फिर नेक्स्ट क्या है, काम बंद करो, यानी स्टॉप द वर्क। इसको देखिए क्या बोल रहा, क्या तुम अपना काम बंद करोगे, क्या तुम काम बंद करोगे, यानी विल यू प्लीज़ स्टॉप द वर्क। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं, तो नेक्स्ट हमारा ख़त्म हो गया फ्रेंड्स। तो ये हमारा आज का पार्ट 1 था, और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है, तो मैं आपको कल बताऊंगा पार्ट 2 में। आई होप कि आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा, और आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम हुई है फ्रेंड्स तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको आने वाली वीडियो में उस गलती को सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, राधे राधे। अब मैं आपको मिलता हूँ कल सेकंड पार्ट में, जब तक के लिए टिल देन गुड बाय।